दिल्ली में रेखा गुप्ता को चीफ मिनिस्टर बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और उड़ीसा में एक एक महिला उप मुख्यमंत्री बना चुकी है। और जब ये सवाल खड़े किए जाते हैं किन्हीं के द्वारा भी, तो वो भूल जाते हैं कि देश की राष्ट्रपति भी इस समय महिला हैं और देश की वित्त मंत्री भी इस समय महिला हैं। मुख्यमंत्री नहीं थी अभी तक किसी राज्य की फुल फ्लैश, तो वो दिल्ली में बना दी गई हैं। अब दो तीन बातें हैं कि मुख्यमंत्री महिला क्यों। इसका जवाब ये है कि एक तो वो वैश्य समुदाय से आती हैं, जिस समुदाय से अरविंद केजरीवाल भी आते हैं। नंबर दो, उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो संयोग से कह लीजिए या कुछ भी इसमें जोड़ घटा कर लीजिए, वो भी हरियाणा से ही हैं। अरविंद केजरीवाल शिवानी मंडी से हैं और ये जींद जिले के जुलाना का परिवार है, मनीराम जी का, इनके दादाजी का नाम है ये। और जो इनके पिताजी थे जय भगवान, वो बैंक मैनेजर थे। उनका तबादला 70 के दशक में, बल्कि 60 और 70 के दशक में ही दिल्ली में हुआ था, तो परिवार यहाँ शिफ्ट हो गया था। इनफैक्ट रेखा गुप्ता का जन्म दिल्ली में ही हुआ है, स्कूलिंग यहीं हुई है और ग्रेजुएशन तक की उनकी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। उनकी पृष्ठभूमि ये है कि वो संघ से, आरएसएस की विचारधारा से जुड़ी रही हैं। एबीवीपी से उन्होंने अपना छात्र जीवन शुरू किया था, छात्र लीडरशिप शुरू की थी। वो महासचिव रही डोसू की। इसके अलावा वो दिल्ली लोकल राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रही। 2 बार की पार्षद हैं वो। 2 चुनाव विधानसभा के पहले भी लड़े। 2015 में करीब 10,000 वोटों से हार गई थी और 2020 में करीब 4,500-5,000 वोटों से हार गई थी। लेकिन फिर तीसरी बार उनको ये मौका मिला। आमतौर पर रेयर ही कुछ लोगों को मौका बीजेपी में मिलता है। अगर आप निरंतरता में 2 चुनाव हार जाते हैं तो बीजेपी तीसरी बार मौका देती नहीं है, लेकिन इनको दिया गया। संभवतः इसलिए दिया गया कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी की संभावनाएं बीजेपी के नेतृत्व ने देख ली थी। और कल रात से साजिशन उनके 2016 के कुछ पहले के 9 साल 10 साल पुराने कुछ ट्वीट जो हैं वो वायरल कराए जा रहे हैं, उनकी जबान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जरा दूसरे लोगों की जबान के बारे में भी बताना चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए, और टिप्पणी करनी चाहिए थी। जब अरविंद केजरीवाल ने सदन में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनोरोगी बताया था, कायर बताया था, चौथी पास राजा बताया था, तो ये बयान बहादुर जो अब रेखा गुप्ता के 9 साल पुराने ट्वीट निकाल करके उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको शालीन भाषा का इस्तेमाल करने की नसीहत दे रहे हैं, उनको अरविंद केजरीवाल से लेकर के संजय सिंह, आतिशी मारलेना, इसके अलावा मनीष सिसोदिया, इन सब की भाषा पर भी गौर करना चाहिए और टिप्पणियां करनी चाहिए थी, आपत्ति करनी चाहिए, नहीं की। चलो उनको उनके हाल पे छोड़ते हैं। पर एक तो वैश्य समुदाय से, दूसरे महिला है, बहुत तेज तर्रार महिला है, किसी का उधार वापस नहीं रखती है। किसी ने कोई टिप्पणी की है तो ब्याज समेत, सूद समेत उसको वापस करने में क्षमता हासिल रखते हैं। बहुत परिश्रमी हैं और बैकग्राउंड स्टूडेंट लीडर रही हैं, डूसू की महासचिव रही हैं, पार्षद रही हैं। उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है महापौर के चुनाव के समय का, माइक की तारे वारे उखाड़ करके माइक को फेंकते हुए जी। दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सीधी साधी, और फ्लावर तो है नहीं, फायर है। और अगर किसी ने कुछ चूं चपाट की सदन के भीतर भी, तो वो
और उनके संगी साथी जितने भी हैं, 48 की संख्या में चुन करके आए हैं, वो अब उसका हिसाब-किताब वहाँ भी करेंगे और सदन के बाहर भी करेंगे।